स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 19। हमें क्या करना है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। हमें जो ये डिटर्मिनेंट दे रखा है इसमें हमें क्या फाइंड करना है, माइनर, और वो भी एलिमेंट 6 का। तो चलिए इसे समझते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्टली आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ इससे एलिमेंट के क्या होते हैं, नेम होते हैं। हमने किस में पढ़े हैं, मैट्रिक्स में पढ़े हैं। मैंने बताया आपको कि जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसका नेम क्या होता है। एवरी एलिमेंट का आपको मैंने नेम बताया हुआ है। यहाँ एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। जैसे ये देखो, यहाँ हमारे पास, यहाँ पहले हम समझते हैं कि ये है क्या क्या नेम होंगे इसके। जैसे हमें ये दे रखा है, आपको ये तो पता होगा कि ये क्या होता है। हाँ, हम समझ रहे हैं यहाँ। तो ये क्या है, पहली हमारे पास रो है, या तो आपको पता है पहली रो है और पहला कॉलम है। तो ये एलिमेंट पहली रो पे है और पहला ही कॉलम है। तो हम लिख सकते हैं 1 रो है और 1 ही कॉलम है। और जो हम फर्स्ट लिखते हैं ये तो है रो, और ये सेकंड जो है कॉलम है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, फर्स्ट तो रो है और सेकंड कॉलम है। तो क्या आएगा, फर्स्ट तो रो है और सेकंड कॉलम है। अब यहाँ आओ, ये क्या है, फर्स्ट रो है और क्या है, थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है। यहाँ फिर नेम बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ समझो, ये क्या है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। अब यहाँ देखो, यहाँ सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। तो ये हमें नेम पता होने चाहिए। यहाँ सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है। रो को हम पहले लिखते हैं। थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। ये क्या है, थर्ड रो है और थर्ड ही क्या है, कॉलम है। तो ये नेम हमें पता होने चाहिए कि इस एलिमेंट का ये नेम है, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई। अब यहाँ देखते हैं कि माइनर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमें यहाँ माइनर फाइंड करने के लिए कहा है एलिमेंट 6। अब एलिमेंट 6 कहाँ है, ये एलिमेंट 6 दे रखा है। अब इस 6 एलिमेंट का नेम क्या है, क्या है, ये नेम है, ठीक है। तो यहाँ हम माइनर हमारे, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। हम एम लिख लेते हैं, ठीक है, माइनर को। समझ में बात। और हमें कौन सा एलिमेंट को फाइंड करने को कहा है, 6 को। तो उसका नेम क्या है, ये है। तो हमारे पास सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है। तो हम ये लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, इतना करो। अब यहाँ आओ, हमें इस एलिमेंट को लिए फाइंड करने के लिए कहा है, क्या है, सेकंड रो है। इस पे चल गए हम। यहाँ देखो, ये हाथ रखो, पहले एलिमेंट का नेम पता होना चाहिए। पता चल गया। अब यहाँ देखो, सेकंड तो रो है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड रो है। तो हम इस पे चल गए, तो इसे हमने छिपा दिया, ठीक है। ये हमने इसे छिपा लिया कि हम इस पे चल गए, तो हमारे पास नहीं पता, थर्ड कॉलम है। अब इसे हमने छिपा दिया यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहे हैं, यहाँ देखो, ये हमने छिपा दिया। तो हमारे पास क्या बच रहे हैं, यहाँ 1 2 7 8। तो यहाँ ये लिखो 1 2 7 8। समझ में बात, ये बात समझ में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये पता चला। पहले हमें इसका एलिमेंट का क्या हमें निकालना है, माइनर निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास नेम है, तो ये हमने लिखा। अब यहाँ देखो कि हम सेकंड रो पे चल रहे हैं और थर्ड कॉलम पे चल रहे हैं। तो ये चल गए, तो हमारे पास क्या बचे, 1 2 7 8, हमने वो लिख लिया है। अब इधर मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इधर मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा 8। बीच में हमें पता है माइनस होता है। और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। अब 14 में से आओ, अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। पर कैसे आएगा, माइनस का 6 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।